वेलकम टू आस्क एमबीए। नाउ गाइस, आखिरकार वो दिन कल आ ही गया जिसका इंतजार आपको इतने टाइम से था। या तो इंतजार था या तो आप नहीं चाहते थे दैट टुमारो ऑन 26th ऑफ नवंबर कैट एग्जामिनेशन इज गोइंग टू हैपन। सो मैंने सोचा एक वीडियो बने, एक बातचीत हो, एंड फ्रॉम आस्क एमबीए वी ऑल फैकल्टीज विश यू ऑल द बेस्ट। बट ठीक है, वो सब बातें तो हम होती रहेंगी, कुछ सिंपल बातें रखना, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बातें यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, कोई 2 पॉइंटर या 3 पॉइंटर या 4 पॉइंटर वो सब मैं नहीं करने वाला। आई विल मेक थिंग्स वेरी सिंपल एंड क्लियर फॉर यू गाइस द वे वी ऑलवेज डू एट आस्क एमबीए। गाइस समझो, एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए कोई सिलेबस नहीं होता, टॉपिक्स होते हैं। इफ़ यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर दी एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन थोड़े टाइम से, तो आपको ये चीज़ अब तक समझ में आ गई होगी कि आप स्कूल कॉलेज की तरह आखिरी के 2 दिन में या 1 हफ्ते में पढ़ के कुछ चमत्कार नहीं कर सकते। यही आदत हमें स्कूल और कॉलेज की होती है जो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम में ले डूबती है। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आपको इस एग्जामिनेशन को समझना है, आपको समझना है कि एग्जामिनेशन किस पैरामीटर पे आपको जज करती है, आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है। आपको अपना ठंडा दिमाग रखना है, आपको अपना मेंटल कैरेक्टर दिखाना होता है एग्जामिनेशन में, और ये एग्जामिनेशन वो सब जज करती है। अब एक दिन में ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ना ही आप करने की कोशिश करेंगे कि हाँ भाई आज मैं कोई यूट्यूब वीडियो देख लेता हूँ, आज मुझे ये टिप मिल जाएगा तो कल मैं वो चीज़ आजमा लूँगा और मेरे स्कोर बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला। सो वॉट यू गाइज आर सपोज टू डू टूडे, येस I want you guys to chill and relax today, but with one thing. आपने अगर एक भी मॉक दिया होगा, होपफुली आपने कोई मॉक दिया होगा, अगर आपने मॉक नहीं दिया तो भी बात अलग है, बट ठीक है, लेट्स अज्यूम कि आपने कुछ मॉक्स अटेम्प्ट किए हैं। मॉक माने डमी टेस्ट, पूरा टेस्ट दिया या सेक्शनल जो भी है। तो आज आप सिर्फ अपने उन पुराने मॉक्स को एनालाइज करेंगे। यस, आप सिर्फ ये पता करेंगे कि आपने पुराने कुछ मॉक्स में क्या गलतियां की जो आप आराम से अवॉइड कर सकते थे, क्या ऐसी गलतियां जो आपने रिपीट नहीं करनी चाहिए, क्या कुछ ऐसा है कि जो आप सही कर सकते थे लेकिन आप सही आपने नहीं किया। दोज थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड। अगर आप वो चीज़ें ध्यान में रख लो, अगर आप वो चीज़ें फिक्स कर लो, तो ट्रस्ट मी आपका रिविजन अच्छा खासा हो जाएगा। दैट इज़ वन थिंग। इस पे एक बोनस टिप ये है कि अगर आपने पढ़ाई करते समय, आरसी सॉल्व करते समय या कॉन्ट करते हुए या रीजनिंग के लिए पजल्स या डीआईएलआर, जो आपका रफ वर्क है, जो भी आपका रफ वर्क है, चाहे वो कितना ही डर्टी शैबी क्यों ना हो, जस्ट गो थ्रू दैट रफ वर्क। आपको अपनी गलतियां समझ में आएंगी, आपको समझ में आएगा आपने कैसे कैलकुलेट किया था, आप कहाँ अटके थे, क्या आपने किया। जस्ट डू दैट, लिसन टू काम म्यूजिक, keep yourself chilled and relaxed. If you want, you can go for an outing today. You guys can watch a Netflix series के कुछ एपिसोड। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा दिन वही लगे रहो। मेन मुद्दा फंडा ये है कि आपको अपना दिमाग ठंडा रखना है। अगर आज भी कैट का एग्जाम होता है तो आप वही परफॉर्मेंस दोगे जो कल दोगे। सो जस्ट बी सिंपली चिल्ड एंड रिलैक्स, ठीक है। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। अब मेन पॉइंटर आता है ये कि सर कल मेरा एग्जामिनेशन है तो मुझे क्या करना है। वैसे तो एडमिट कार्ड के ऊपर सारे कंडीशंस और सारे इंस्ट्रक्शंस मेंशन रहते हैं, बट हमें आदत है बचपन से कि कोई हमें बता दे कि क्या करना है, हम वो भी नहीं पढ़ना चाहते। ठीक है, आप प्लीज़ एक कलर प्रिंट आउट निकालिए। अगर आप, आई होप इतना पैसा सबके पास रहता है, आप कैट एग्जामिनेशन जा रहे हैं, कलर प्रिंट आउट निकालिए, उस पर अपना एक कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो, प्रेफरेबली सेम वाला जो आपने अपने फॉर्म में सबमिट किया था, वो एक पासपोर्ट साइज, 2-3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखेंगे ताकि आपको स्टिक करके साइन करना होता है उस पर क्रॉस। प्लस आप अपना एक ऑफिशियल ओरिजिनल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या आपका वोटर आईडी कार्ड, ऐसा कुछ आप साथ में रखेंगे विद द ज़ेरॉक्स, बिकॉज वहाँ पे वो ओरिजिनल मांगते हैं वेरिफिकेशन के लिए। एक्स्ट्रा ज्वेलरी, फंकी ज्वेलरी पहन के जाने की ज़रूरत कल नहीं है। नाउ मैनी स्टूडेंट आस्क मी दिस क्वेश्चन, सर मेरे पास डिजिटल वॉच है, क्या मैं कैलकुलेटर कैरी कर सकता हूँ? आपको कैलकुलेटर, आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम अंदर कैरी नहीं कर सकते। इनफैक्ट वो आपको ज्वेलरी भी किसी सेंटर पे इतना स्ट्रिक्ट होता है कि वो अपनी पायल तक उतरवा देते हैं। तो आप कृपा करके आप कोई भी
आप कोई भी आप मैं सजेस्ट करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक आइटम या ज्वेलरी कैरी ना करें, एक दिन की बात है, जस्ट बी सिंपली चिल्ड एंड रिलैक्स। अगर आपका घर का कोई आपके साथ एग्जामिनेशन देने जा रहा है तो आप उसको दे दे, या तो मैं तो कहता हूँ एक दिन नहीं पहन के जाओगे तो क्या हो जाएगा। यू गाइज गॉट योर मोबाइल फोन्स और योर एनालॉग वॉचेस टू सी द टाइम, ऑफ कोर्स तो वो दिक्कत नहीं है। और एग्जामिनेशन सेंटर में अंदर जाने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको टाइम दिखता है। कई लोग बोलते हैं सर मुझे टाइम का कैसे पता चलेगा, मैं टाइमर सामने रखूंगा। वो तब होता था जब पेपर बेस्ड टेस्ट होता था, लोग अपनी घड़ी सामने रख देते थे स्कूल में और देखते के करते रहते थे। अब यार कंप्यूटर स्क्रीन पे आपको टाइमर दिखता है, कितना टाइम है वो जाने दो, कितना टाइम बचा है एग्जामिनेशन के लिए, दैट यू विल बी सीइंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। कुछ इधर उधर की चीजें मत करो। फिर मुझसे लोग पूछते हैं कि सर मैं क्या पेंसिल या पेन या कुछ भी कैरी कर सकता हूँ, प्लीज कैरी कर लो, आप कैरी करके जा सकते हो। फिर मुझसे स्टूडेंट पूछते कि सर पानी की बॉटल लेके जा सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि 2 घंटे में कितनी प्यास लग जाएगी। खैर, आप पानी का बॉटल कैरी कर सकते हो, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो। चीजों को सिंपल रखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत करो। इस बार कई सारे स्टूडेंट्स का बहुत अलग अलग जगह एग्जामिनेशन सेंटर आया है, सो आई वॉन्ट यू गाइज टू प्लान योर जर्नी एज पर दैट। कई सारे स्टूडेंट्स जिनको आउट ऑफ सिटी या मे बी समटाइम्स इवन आउट ऑफ स्टेट अगर सेंटर है, सो आई होप उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी होगी या प्लान कर दी होगी। सो प्लान योर जर्नी एज पर दैट। आपको पता होना चाहिए कि आपका रिपोर्टिंग टाइम कितना है। रिपोर्टिंग टाइम मतलब उस टाइम पे आपको वहां पे पहुंचना चाहिए। फिर गेट क्लोजिंग टाइम होता है। खैर, आप 30 मिनट से 1 आवर का बफर टाइम रखेंगे अपने रिपोर्टिंग टाइम से। क्यों? क्योंकि कभी कभी ट्रैफिक आ जाता है, कभी कभी कुछ अनफॉर्सीन इवेंट्स इंसिडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से आप लेट हो जाते हो। तो आप अपने लिए वो बफर टाइम रखेंगे, आप अपना जर्नी प्लान करेंगे। अगर आप किसी आउट ऑफ सिटी में जा रहे हैं, आउट ऑफ स्टेट एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि आप एग्जामिनेशन सेंटर के पास ही स्टे करें। एग्जामिनेशन सेंटर के पास कोई ऐसा अकोमोडेशन देखिए जहां से अगले दिन आपको एग्जामिनेशन सेंटर जाने के लिए आसानी हो। इनफैक्ट अगर आप गए ही हैं तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जामिनेशन सेंटर देख के भी आ जाओ, वो बेस्ट एंड परफेक्ट चीज रहेगी। सो फॉलो दीज बेसिक थिंग्स and trust me, you're going to rock. Keep yourself chilled and relaxed. Go through your previously attempted mocks के analysis और the rough work अगर आपने कोई mock नहीं दिया, and plan your journey beforehand. अगर आप एक सेंटर पे कई सारे दोस्त जा रहे हैं तो you guys can also share the transport, but अपना जो बफर टाइम है वो पकड़ के चलें। आधे घंटे से 1 घंटे का बफर टाइम पकड़ के चलें रिपोर्टिंग टाइम से पहले। रिपोर्टिंग टाइम से आधे से 1 घंटे का बफर टाइम रखें। जल्दी पहुंच जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां जाके टाइम पास कर लेना। लेकिन अगर लेट पहुंचे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कीप थिंग्स सिंपल, जस्ट स्टिक टू बेसिक थिंग्स and wish you all the best for the examination tomorrow. We at Ask MBA, we will keep on making videos from today till the time the last slot of CAT examination happens. Keep on giving you the analysis of all the slots. So make sure that you keep on watching us, and if you are not a subscriber, be one. Thank you and stay blessed.